Hello friends, good morning all of you. Today I am going to explain about narration. What are narrations? And you can say direct and indirect speech. So first of all, I would like to explain what is direct and then what is indirect speech. Look at there are two ways in which we can report or represent the words of a speaker. यानी स्पीकर जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसके बात करने के दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट वे में इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, पहले आप देखिए ध्यान से। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर गिवन इन द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से कहेंगे जो भी स्पीकर ने जो भी वर्ड्स बोले हैं, जो कुछ कहा है उसने, उसके कहे हुए शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया गया है, जैसे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन। अब वही स्पीकर के कहे हुए शब्दों को जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज थे, उनको जब हम अपने शब्दों में या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही बात कही जाती है तो वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सी सेड आई शैल कम इन अ फ्यू मिनट। उसने कहा कि मैं कुछ ही मिनट में आऊँगी, या वो ये सी है तो आऊँगी। तो इसमें आई शैल कम इन अ फ्यू मिनट ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो अभी क्या ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। और जो फर्स्ट पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, जो कॉमा में दिया हुआ है सी सेड। तो अब ये क्या है, अभी डायरेक्ट स्पीच है, हमें इन्वर्ट अब उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या करेंगे, सी सेड दैट सी वुड कम इन अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ देखो बदलाव हुआ है, यहाँ कंजक्शन भी यूज हुआ है। आई फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, सी कर दिया गया है। टेंस को चेंज किया हमने, जो यहाँ सी के अकॉर्डिंग बिल आना चाहिए तो वुड कर दिया गया। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम इसको अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, उसके वर्ड में ये बताया गया है। और पहले उसने जो भी कहा था सी सेड, उसके कहे हुए शब्दों को वैसा का वैसा ही इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया गया था, वो कहलाया था डायरेक्ट स्पीच। और जब उन्हीं वर्ड्सों को जब अनदर पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है, अपने वर्ड्स में बोला जा रहा है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट स्पीच को और समझ लीजिए। ये टू पार्ट में डिवाइड है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं, और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। एग्जाम्पल देखिए, राजू सेड टू हिम। तो इतना जो पार्ट है आपका राजू वाला ये पार्ट दिया हुआ है, इतना ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो आर भी लिखा हुआ है। और दूसरा हिस्सा है यू आर ब्रेव जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब बात आती है, आपको ये समझ में आ गया, ये भी ध्यान रखें जो राजू है इसमें ये क्या है, स्पीकर है। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होती है। हिम दिया हुआ है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है यू, जो यू लिखा हुआ है, ये यू क्या है, ये पर्सन है। क्या है, ये पर्सन है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ब्रेव क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ये ब्रेव जो एडजेक्टिव है ये, तो हमें तो इनकी सभी आपको जानकारी रखनी चाहिए। बात आती है हमें कैसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को, वो समझना जरूरी है पहले। तो देखिए आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने होंगे तो जितने काइंड्स हैं आपके सेंटेंस की, जैसे आपकी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, उनमें से पहला पार्ट आपको हम आज समझाने जा रहे हैं, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इट इज ऑल्सो टू पार्ट, इसके भी दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे कहते हैं सी प्लेज हॉकी, अफर्मेटिव हो गया। सी डजंट प्ले हॉकी, नेगेटिव हो गया। लेकिन बोथ आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसके रूल्स क्या है असर्टिव के। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। सेड का सेड ही रहता है,
सेज टू को चेंज करते हैं हम टेल्स में, से टू कहीं दिया हुआ तो टेल में चेंज करिए, सेज है तो सेज रहेगा और से है तो से रहेगा, और आपका फ्यूचर टेंस है बिल से तो बिल से रहेगा, या हैज सेड है तो भी वही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हमारी है तो टेंस चेंज होता ही है। ये रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस या दी हुई है तो हमारे रिपोर्ट स्पीच में टेंस को हम चेंज नहीं करते, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर सेकेंड, रिमूव कॉमा एंड इग्नोर कॉमा, कॉमन कॉमा को आपको हटाना है इंडायरेक्ट बनाने के लिए। पॉइंट नंबर थर्ड, यूज कंजक्शन दैट, असर्टिव में आपको कंजक्शन दैट यूज करना है। कौन सा यूज करना है? कंजक्शन दैट यूज करना है, ठीक है। और इनको आपको ये चेंज करना आना चाहिए। ये तो सारे आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट आपका है अब पॉइंट नंबर थर्ड तो हो गया यूज कंजक्शन दैट, जब कॉमन को हटा देंगे तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। पॉइंट नंबर फोर है चेंज द पर्सन्स, पर्सन को चेंज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। हाउ यू कैन चेंज द पर्सन, पहले आपको पता होना चाहिए सभी स्टूडेंट को, सभी साथियों को, हमारे मित्रों को, कि इंग्लिश में पर्सन्स कितने हैं? वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो नीचे लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है इसमें, जो एस ओ एन लिखा है, एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। तो अब देखो कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा, आई और बी दिया होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या दिया हुआ, आई और बी दिया हुआ, जो दिया हुआ है ये देखो आई और बी ये, और सेकंड पर्सन क्या हमारा यू है ये, ठीक। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब यू जो हमारा ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ओके ओके अकॉर्डिंग चेंज, ठीक। थर्ड पर्सन नो चेंज, और थर्ड पर्सन दिया हुआ ये नो चेंज है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट द मीनिंग ऑफ एस ओ एन, एस ओ एन अपॉन 1 2 3, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। पॉइंट नंबर देखिए अब 5, चेंज द टेंस, टेंसेस की आपको जरूरत है बहुत ज़्यादा है, टेंसेस की नॉलेज तो बहुत है ही ज़रूरी आपकी। तो ये डायरेक्ट में दिया है पहला पार्ट, दूसरा इनडायरेक्ट में। तो देखिए पहला क्या है, B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, यानी इसका मतलब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो बी सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, यानी इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। सपोज मान लो डायरेक्ट में कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। सपोज यहाँ गो दिया होता, मान लीजिए यहाँ गो लिखा हुआ है गो, तो यहाँ पे आपको बेंड करना होगा, बेंड, ठीक है, ये चीज़ ऐसे करनी होगी। अब बात आती है इजेमार, इजेमार सिंपल में आता है प्रेजेंट में, जैसे ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो हम इनडायरेक्ट में वॉज वन लगा देंगे वहाँ। एक कंटिन्यूस में आता है जैसे ही इज प्लेइंग तो ही वॉज प्लेइंग हो गया, तो इजेमार की जगह आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में वॉज वन लगाना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट को, ये भी ध्यान रखना है आपको। बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसमें हैज हैव दिया होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो आप क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अब बताती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो दिया हुआ है हैज हैव प्लस बीन, तो इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक। नेक्स्ट देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म, V2 लिखा है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो ये, और डिड नॉट दिया हुआ है कहीं तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब भी आपको हैड नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। पास्ट परफेक्ट अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब, इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें हेड बीन दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें इनको चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ नहीं करते, अब सेल का शुड, जो ये सेल लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, सेल का शुड हो गया यहाँ पर ये, और विल है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा आपके लिए, ठीक। अब बात आती है मॉडल वर्ब की, कैन का कोड हो गया यहाँ ये,
और ये मे लिखा है, मे का क्या होगा माइट। एक और होता है आपका मस्ट, मस्ट और ऑट टू, नो चेंज होता है ये, ठीक है, ध्यान मुझे लिखा नहीं हमने इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नियरेस्ट टू फर्देस्ट वर्ड, यानी दूरी प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है, दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का देयर, नाउ का देन, ये आप चेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, टू नाइट का दैट नाइट। अब बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन को ध्यान रखिए, जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं वो प्रोनाउंस की नॉलेज है। ये क्या है, नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव है, ये रेफरेंस है। देखो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। हालांकि पजेसिव के दो प्रकार बनते हैं, पजेसिव एडिटिव और पजेसिव प्रोनाउन। हमने हमें केवल पजेसिव एडिटिव दिया हुआ है। जैसे आप ध्यान दें इस चीज़ को, कैसे करेंगे आप इसको, इसमें जैसे दिया है नॉमिनेटिव में, आपका दिया हुआ है नॉमिनेटिव में आई, आई सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, आई, मी, माई, माई सेल्फ, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। वी, अस, अवर, आवर सेल्फ। तो आई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इनके नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दिए हुए चार भाग इसके। अब यू सेकंड पर्सन है, ये यू सेकंड पर्सन चेंज अकाउंट जो दिया है, यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू रहता है, पजेसिव योर और योर सेल्फ, और योर सेल्फ होता है। दे है, दे, देम, देयर, देम सेल्फ, ये आपका ये दिया हुआ, ठीक। अब बात आती है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, पजेसिव क्या हुआ, हिज, और हिमसेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव। सी, हर, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन का टेबल हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब ही सेड आई एम प्लेइंग हॉकी। अब ही सेड क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो ये लिखा हुआ है आपका आई एम प्लेइंग, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। कैसे चेंज करोगे, आई इज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ ही है सब्जेक्ट हमारा, और आई हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर जो आई के साथ एम लगा हुआ है, तो इस आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे एस ओ एन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एस ओ एन वाला, एस ओ एन, और एस ओ एन और 1 2 3 आपको लिखाया था ये मैंने। तो आई जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कंजक्शन दैट लगाया, फिर यहाँ क्या हो गया, ही, आई के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ही। और अब ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एज एम आर को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में, तो ही वॉज प्लेइंग हॉकी, तो ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग हॉकी, ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से, आई सेकंड नंबर, आई सेड टू हिम यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। तो आई शेड टू को चेंज करेंगे इसमें टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, देखो ये लिखा हुआ है, आई टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया ये, फिर यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तो ही। अब टेंस को चेंज करो, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन हो गया, क्या हो गया ये, हैड बीन। तो आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ 4 लिखा है, तो ये गलत है, यहाँ थोड़ा रॉन्ग, यहाँ भी 2 कर लो आप, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 4 बोल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो इसका क्या हुआ सही, अब आई टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, और यदि 4 मानते हैं तो 4 मान लीजिए, वहाँ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। नेक्स्ट बात आती है आपके, देखिए थर्ड वाला, ही सेड अनीता कैन रीड एंड राइट, तो ही सेड दैट, अनीता इज थर्ड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब कैन का क्या होगा, कैन का यहाँ कुड हो गया, बाकी सी में, तो ही सेड दैट अनीता कुड रीड एंड राइट, ओके। नेक्स्ट आप देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है
इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट कौन सी होती है जो कॉमा से पहले का हिस्सा है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई है, तो क्या है, आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, पर्सन के क्वेश्चन उसी टेंस की हेल्प में आ जाएंगी। जैसे लिखा देखिए, गौरव सेज, गौरव कहता है जानवी इज अ गुड गर्ल, जानवी एक अच्छी लड़की है। तो गौरव सेज दैट जानवी इज थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसका इज रहने दो, इज अ गुड गर्ल। आपने इसका यहाँ वॉच नहीं किया क्योंकि रिपोर्ट में हमारी जो दी है सेज, वो प्रेजेंट में, इसलिए। ऐसे दूसरा देखो, सोवन हैज सेड टू मी, हैज सेड लिखा है तो हैज़ का हैज रहा और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं तो ये हो गया, देखो हैज़ टोल्ड मी हो गया। ठीक है, यहाँ सोहन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर मुस्कान लिख दिया है मैंने, तो नाम एक ही रखो, यहाँ पर मुस्कान रखो यहाँ पर। ठीक है, मुस्कान ऐसे करके, मुस्कान, यानी मुस्कान है सेड टू मी द सन इज बिगर देन द मून। तो क्या होगा, मुस्कान हैज टोल्ड मी दैट द सन इज बिगर देन द मून। तो इसमें टेंस में चेंज नहीं किया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया था और हमने आपको ऊपर नोट में लिख भी दिया है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक, ऐसे ही है थर्ड वाला सेंटेंस, देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, खुशी विल से, ये फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में आ गई है, फ्यूचर टेंस में। खुशी विल से रोहित इज टेलिंग अ लाई, तो इसका क्या होगा, इन दैट खुशी विल से दैट रोहित इज टेलिंग अ लाई। इसका इजी रखा हमने, टेंस में कोई बदलाव तो नहीं किया, देखो सेम वही है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी हुई है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है नोट नंबर सेकंड की। देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस इफ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट और एनी प्रोवर्ब आर गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, सार्वभौमिक सत्य बात बताई जा रही है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है जहाँ कोई हैबिट की बात हो रही है, कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, कोई कहावत है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टीचर सेड ये लिखा हुआ है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो टीचर के द्वारा कही हुई बात है वो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, सूर्य पूरब में निकलता है, पूरब में निकलता रहेगा, तो नो चेंज। द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें हमने कोई टेंस में बदलाव नहीं किया। ठीक, सेकेंड, माई मदर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, मेरी माँ ने कहा कुत्ते अपरिचित व्यक्तियों पर भौंकते हैं, तो ये उनकी हैबिट में आता है, तो इसलिए नो चेंज। माई मदर सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। थर्ड सेंटेंस है, ही सेड गांधी जी डाइड इन 1948, गांधी की मृत्यु 1948 में हुई, तो यहाँ क्या हुआ, ही सेड दैट गांधी जी डाइड, ही सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948, तो ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है। फोर्थ है, माई सिस्टर, माई सिस्टर के बाद बेटा यहाँ पर ऐसा करना, सेड कर लेना, माई सिस्टर सेड, माई सिस्टर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है फोर्थ वाले में, माई सिस्टर के बाद आपको सेड यहाँ पर समझना है। माई सिस्टर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये क्या है, प्रोवर्ब, कहावत हो गई, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको हमने दिया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको करनी है, वैसे हम बता दें आपको स्टार्टिंग में, तो एक सेंटेंस, ही सेड टू हरी यू आर माई फ्रेंड, देखिए, तो ही टोल्ड, सेड टू चेंज किस में करेंगे, टोल्ड में, किस में करेंगे चेंज, टोल्ड में, तो देखिए इसमें ध्यान से, ये सेड टू चेंज करिए टोल्ड में, यहाँ ही टोल्ड हरी दैट, अब ये को चेंज करेंगे हरी के हिसाब से, क्या हो जाएगा, ही वॉज, माई चेंज करेंगे किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, क्या हो जाएगा, हिज, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडिटिव है ना, तो ही टोल्ड हरी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, ये हुआ इसका सेंटेंस। ठीक है, सेकेंड है, दे सेड टू सचिन वी कांट गो बिकॉज वी हैव नो मनी,
तो दे टोल्ड सचिन दैट, अब बी को चेंज करोगे दे के हिसाब से क्या हो जाएगा, दे ही रहेगा। और कैन नॉट को चेंज कर दो कुड नॉट में, तो दे कुड नॉट गो बिकॉज वी का फिर दे कर दीजिए, दे हैव का कर दो हैड नो मनी, हैव का हो जाएगा हैड। ठीक, नेक्स्ट द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, टीचर ने कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें नो चेंज, इसमें क्या है, नो चेंजिंग होगी। ठीक है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, फोर्थ है वी सेड टू हिम यू विल गो टू लखनऊ टुमारो, तो वी टोल्ड हिम दैट, अब यू को चेंज करो, हिम के साथ में क्या हो जाएगा, ही, अब बिल का हो जाएगा वुड, ही वुड गो टू लखनऊ, और टुमारो को चेंज कर दोगे द नेक्स्ट डे में, किसमें, नेक्स्ट डे में, तो क्या हो जाएगा, वी टोल्ड हिम दैट ही वुड गो टू लखनऊ द नेक्स्ट डे, ये होगा इसका। फिफ्थ है फादर सेड टू मोहन यू डिड इट वेरी वेल माई सन, यहाँ देखो माई सन, यहाँ क्या उसने एड्रेसिंग किया है, यानी एड्रेसिंग मोहन एज हिज सन। फादर सेड, फादर ने कहा, फादर ने क्या बोला, दैट यू को चेंज करेंगे मोहन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। अब डिड कौन सी फॉर्म है आपकी, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड, और डिड की थर्ड हो जाएगी डन, हैड डन इट वेरी वेल। ठीक है, ये एड्रेसिंग वाला रूल था, थोड़ा इसमें दे दिया गया सेंटेंस। तो इस तरह ये 6 पॉइंट आपका है। देखिए, जॉर्ज सेड फ्रेंड्स आई कांट स्टडी इफ़ यू प्ले द म्यूजिक सो लाउडली, तो जॉर्ज ने किससे कहा है, फ्रेंड से ही तो कहा है। तो जॉर्ज टोल्ड फ्रेंड्स दैट, अब आप चेंज करिए यहाँ पर आई को चेंज करोगे जॉर्ज के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, है ना, ही कुड नॉट स्टडी, इफ यू को चेंज करोगे फ्रेंड्स के हिसाब से, दे, इफ दे प्लेड, प्ले का हो जाएगा प्लेड द म्यूजिक सो लाउडली। अब देखिए सेवेंथ में क्या करना है आपको, ही सेड आई सेल पे योर वेजेस टुमारो, तो ही सेड दैट, आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, सेल की जगह क्या करेंगे हम, ही के हिसाब से बिल मानेंगे, बिल का हो जाएगा वुड, तो ही सेड दैट ही वुड पे, अब योर को चेंज करेंगे यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट मी मान लेंगे यहाँ, तो माई हो जाएगा, माई वेजेस टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, तो ही सेड दैट ही वुड पे माई वेजेस द नेक्स्ट डे। आई सेड टू हिम यू रोट एन एसे यस्टरडे, आई टोल्ड हिम कर दो यहाँ, आई टोल्ड हिम दैट, यू को चेंज करो हिम के हिसाब से हो जाएगा ही, आई टोल्ड हिम दैट ही, अब रोट सेकंड फॉर्म है, पास्ट नंबर टेंस है, तो पास्ट पे चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रिटन एन एसे, और यस्टरडे का हो जाएगा था प्रीवियस डे, तो आई टोल्ड हिम दैट ही हैड रिटन, WRITT है, रिटन एन एसे द प्रीवियस डे, ये होगा इसका आंसर इनडायरेक्ट में। नाइन्थ द टीचर सेड द सन इज अ स्टार, टीचर ने कहा सन एक स्टार है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, नो चेंज। वरुण सेड द कैट वॉज प्लेइंग, तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लेइंग, वरुण सेड दैट द कैट वॉज प्लेइंग की हो जाएगी द कैट हैड बीन प्लेइंग। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।